Hello student, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. So students, in previous class we have discussed about the absolute value of an rational number. So now we will discuss the questions related to the absolute value. So in today's class we are going to discuss the worksheet 4 of absolute value. So students, the first question of worksheet 1 state that find the absolute value of the following rational number. जो दिया गया है रैशनल नंबर, उन रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. नाउ विल फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वन का बीट वन है 1/-5. 1/-5. So here it is given 1/-5. So what we studied, what we know, what do you mean by absolute number? The absolute value, sorry, I'm saying its number, it is value. The absolute value of an integer is its numerical value without taking the sign into account. So the absolute value the absolute value the absolute value the absolute value of 1/-5 1/-5 is क्या होगा बच्चों? is 1/-5. And if we sorry this is it will be like this. So the absolute value of 1/-5 is 1/-5, that is can be written as 1/5. Now we get our absolute value. So the absolute value of 1/-5 is equal to 1/5. Have you done this? सेकेंडली यहाँ पर बताया गया है ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह 2 नंबर का क्या दे रहा क्वेश्चन है ना 7/9. 7/9. So we will find the absolute value of 7/9. So मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो 4 क्वेश्चन है जगह हो जाए बस इसके अंदर. So the absolute value of 7/9 is, इसे लिखेंगे इस तरह 7/9 स्क्वायर ब्रैकेट में is 7/9, that is equal to 7/9. पॉजिटिव हमने पढ़ा था ना, जो कोई भी नंबर है उसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव में निकलेगा. यहाँ पर जैसे माइनस था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, निकल गया 3 नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू. उसके बाद क्वेश्चन बीट नंबर थर्ड 0/-4 0/-4. सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो द एब्सोल्यूट वैल्यू of 0/-4 is 0 का क्या होगा 0/-4. हम लिख सकते हैं उसे किस तरह 0/4.
पॉजिटिव होगा ना, मैंने आपको बोला था पॉजिटिव होगा, 0 का 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह लिख सकते हैं। 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 बाय -2. So here the question, already we know that the absolute value of -3 by -2 is, मैं इस तरह से लिख सकते हैं -3/2 इज इक्वल टू, ये कि क्या होगा 3/2, पॉजिटिव में आएगा। जो कोई भी नंबर हो उसका जो नंबर है वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया बच्चों क्या है ना, हमें यहाँ पर दिया गया था एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। तो ये है इसका, इन क्वेश्चनों का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बच्चों जो ये वाला 1 नंबर का 3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम मैंने यहाँ पर देखा नहीं, तो यहाँ पर दिया कि 0/-4, तो 0/-4 0 ही होगा ना, 0 में जो भी हम डिवाइड करें वो 0 ही आएगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 0। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये था 1 नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर। This is all questions. 1/-5, the absolute value of 1/-5 is 1/5, 7/9. पॉजिटिव में आएगा ना, हम पढ़े थे ना, दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन 0 will be positive. That is point to be remembered. So students, now we'll discuss the question number 2 of worksheet 4. So the question number 2 state that, or it asks question that compare the absolute value of the rational number in the following pairs. जो रैशनल नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में वर्कशीट 4 का, उस नंबर को हम कंपेयर करेंगे। ग्रेटर देन है, कंपेयर यानी हम जब बोलते हैं कंपेयर यानी उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, वही ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, वही कंपेयर का मतलब है बच्चों। जब हमें जो कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर कंपेयर दिया गया है, आप लोगों को सिंपली समझना है कि वो ग्रेटर देन दिया गया होगा या लेस देन दिया गया होगा या इक्वल टू। कंपेयर यानी यही शब्द है, वो जब मुझे मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, मेरे से ज़्यादा, ठीक है, मेरे से कम अच्छा पढ़ता है, मेरे समान पढ़ता है, मतलब मैं जो मेरा जैसा स्टैंडर्ड है उसका भी वही स्टैंडर्ड है, तो वही कंपेयर की बात वहाँ पे। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि कंपेयर क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, नहीं, अच्छे तरह से समझना है। इसीलिए तो मैं आपके पास हूँ ना, ये वाला सब समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझना। तो वही क्वेश्चन बताया है कि कंपेयर दिस पेयर्स, दैट इज part 4 of the question number 2. So first question is bit 1. Bit 1 is 3/-7 and -3/7. As we know that 3/-7 and -3/7, we have to compare these numbers. Are they equal to one another or greater than or lesser than? हमें वही करना है कि वो ये नंबर इससे ग्रेटर है या कुछ भी, तो यहाँ पर कंपेयर करना है हम दोनों को। तो वही मैं इसी के साथ लिखता हूँ इस लाइन में। तो 3/7 students, the absolute value of 3/7
हमें स्टेप वाइज लिखना है, यह मत भूल जाना बच्चों, हमें स्टेप वाइज में ही लिखना है, क्योंकि अगर हम स्टेप वाइज नहीं लिखे तो हमें मार्क नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, 3/-7 इज इक्वल टू 3/7 हो गया। 3/7 पहला का मतलब 3/-7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकला 3/7। उसके बाद the absolute value of -3/7 is -3/7 इज इक्वल टू कितना होगा, 3/7 हो गया। निकल गया उस दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों ना, ये दोनों नंबर इक्वल है, दोनों के साथ इक्वल है, यानी 3/7 इज इक्वल टू 3/7, जिसे हम यही बोल सकते हैं कि 3/7 इज इक्वल टू 3/7 हो गया बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं उसको कि हेंस 3/-7 इज इक्वल टू -3/7, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकल रहा है ना, हेंस देयरफॉर 3/-7 इज इक्वल टू -3/7 हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का बीट 1 हो गया, बीट 2 देखेंगे। बीट 2 क्या है, -5/7 एंड 4/3 4/3। सो स्टूडेंट्स वही हमें निकालना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज कितना होगा बच्चों, अगर उसे हमें कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू पॉजिटिव में ही आएगा, -5/7 -5 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इज इक्वल टू 5/7। हमें स्टेप वाइज भी लिखना है, तो उसी तरह दी absolute value of 4/3 is 4/3, तो निकल गया 5/7 और 4/3। तो हम यहाँ पर क्या दिखे ना, जो 5/7 है वो 4/3 से, हम बोल सकते हैं 5/7 इज लेस देन 4/3, 4/3 से 5/7 छोटा है, यानी लेस देन, दैट इज वी कैन राइट इट एज -5/7 is less than 4/3। समझ में आया बच्चों कि -5/7 इज लेस देन 4/3। तो ये वाला हो गया, क्योंकि 5/7 जो है 4/3 से छोटा है, ठीक है बच्चों। सो -5/7 इज लेस देन 4/3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया ये वाला बीट 2 का बीट 2 समझ में आया। अब बीट 3 करेंगे हम। ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला लिख लो, जो नहीं लिखा है लिख लो। बीट नंबर 3, that is -4/5 और 3 -3 so here it is given that the so we write it as the absolute value
वैल्यू ऑफ -4/5 is 4/5 and the absolute value of -3 टेढ़ा हो गया थोड़ा, -3 is 3। सो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों ना, therefore 4/5 is greater than 3। 4/5 यहाँ पे माइनस पे है ना, तो यहाँ पर 4/5 is greater than 3। समझ में आया बच्चों? 4/5 is greater than 3, जो कि है -4/5 is greater than -3। यहाँ पर माइनस है इसीलिए। समझ में आया बच्चों कि the absolute value of -4/5 is greater than -3। समझ में आया? तो बच्चों अब हम वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दैट इज गिवन कि फाइंड ऑल द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज, जो कि दिया गया है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू इफ इट इज नॉट इन द एब्सोल्यूट फॉर्म देन फाइंड इट। फाइंड द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज कितना, फर्स्ट वाला इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, जो कि है 2/5। ठीक है बच्चों, तो हम किस तरह लिखेंगे इसको 2/5 को कि the absolute value of 2/5 is कितना, 2/5 जिसे हम लिख सकते हैं -2/5, क्योंकि ये दिया गया है, उसको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। फाइंड द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज, हो नहीं, यहाँ पर रैशनल नंबर निकालना है। जिस पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि इन रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, किंतु लेकिन ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, हमें उसका रैशनल नंबर निकालना है, मतलब उल्टा दिया गया है फाइंड द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। यहाँ पर हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन क्वेश्चन 1 में हमें दिया गया था एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, उसका रैशनल नंबर निकालना है। सो द रैशनल नंबर, गलत लिख दिया, द रैशनल नंबर उल्टा लिखना है, द रैशनल नंबर हुज absolute value is 2/5 is क्या, -2/5। So the rational number is -2/5 whose absolute value is 2/5। समझ में आया? 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया है, हमें उसका रैशनल नंबर निकालना है। इस
इन सारे एब्सोल्यूट वैल्यू का रैशनल नंबर निकालना है। तो 2/5 का रैशनल नंबर है, अब 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू का रैशनल नंबर है -2/5, ये वाला समझ में आया। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है, हमें यहाँ पर उसका रैशनल नंबर निकाले, किस रैशनल नंबर से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इतना आया, तो इस नंबर से -2/5। सेकेंड का वही, सेकेंड का क्वेश्चन क्या है ना, जीरो। हम तो जानते हैं, जो कि सेकेंड पॉइंट था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो is zero itself, is zero itself। हमने पढ़ा था कि जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होता है, तो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा कितना, जीरो ही होगा, दैट इज जीरो। समझ रहे हो। 3 नंबर का, 3 नंबर क्या गया है, 3/4, 3/4। सो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है, हमें इसका रैशनल नंबर निकालना है। सो the rational number of the absolute value 3/4 is -3/4। समझ में आया बच्चों कि 3/4 का रैशनल नंबर, 3/4 एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, उसका रैशनल नंबर होगा -3/4। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर उसका रैशनल नंबर निकालना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू का रैशनल नंबर क्या होगा, 2/5 एब्सोल्यूट वैल्यू का रैशनल नंबर होगा -2/5। जीरो का तो रैशनल नंबर जीरो ही, एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है, लेकिन उसका रैशनल नंबर जीरो ही होगा ना। यहाँ पर सॉरी, मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिया, मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज गया, जीरो का भी रैशनल नंबर यहाँ पे होगा। बच्चों ध्यान से देखो, आप मुझे नहीं बता रहे हो। नो, ये मतलब वही ना, द एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, हम पॉइंट, वही पॉइंट है, तो वही जीरो। हमें और ज़्यादा ये एक मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसको में ज़्यादा नहीं लिखा जाता। तो समझ में आया कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है, हमें उसका रैशनल नंबर निकालना है, जो कि 3/4 का रैशनल नंबर है -3/4। So students, if you liked our video, if you think it is interesting to watch, then don't forget to like, share and subscribe। और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास बिना कोई झिझक के, बिना कोई क्वेरी के आपके पास पहुंच पाएगा। और एक बात बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा जो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो धन्यवाद।